बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में इम्पेरेटिव 3 ये हमारा आज का टॉपिक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको जो कि बताया था कि पहले भी दो तरह के डिफरेंट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, एक लेट वाले और एक जनरल इम्पेरेटिव। लेकिन आज हम इम्पेरेटिव 3 पढ़ेंगे जो और डिफरेंट तरह के होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स इनके किसी और टाइप वाले होते हैं लेकिन फंक्शन इनके इम्पेरेटिव वाले होते हैं। तो उस सेंस में फिर हम आज देखने जा रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो कि मस्ट, वुड, कुड वगैरह के साथ होते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही सेज यू मस्ट लीव दैट प्लेस। अब देखिए मस्ट जो है ना इसके अंदर बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मस्ट के अंदर एक ऑर्डर का मीनिंग भी है, ठीक है। तो इसी तरह से मस्ट के अंदर एक तजवीज़ का मीनिंग भी है। तो मस्ट, ऑर्डर, तजवीज़ इस तरह का मीनिंग जब लेके आता है सेंटेंस में तो वही तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के का असल टॉपिक है, ठीक है। तो हम इनको भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही कंसिडर करके हम इनके इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना इसको सीखते हैं। तो इसकी कैटेगरी मैंने अलग इसलिए बनाई ताकि आपको ये आइडिया हो जाए छोटी छोटी कैटेगरीज़ के साथ कि किस तरह से एक एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट है या ज़ाहरी तौर पर डिफरेंट नज़र आने वाला किस तरह से कन्वर्जन में सेम है। आप ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये आम तौर पर नज़र आने में तो इम्पेरेटिव से हटके हैं। वजह क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें मस्ट, वुड, कुड वगैरह है, पर जब ये चेंज होगा तो ये आम इम्पेरेटिव की तरह से होगा। ये इसमें हमने देखना है। तो चेंजेस इन रिपोर्टिंग क्लॉज जो हमने पहले पढ़ी, से की जगह पे प्रपोज, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, फॉरवर्ड कुछ भी आ सकता है। जो भी आप देखें कि उसमें मीनिंग रिक्वायरमेंट है मीनिंग की, उसके मुताबिक आ सकता है। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो टू या नॉट टू में चेंज होते हैं या फिर दैट में भी चेंज हो जाते हैं। अब इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि ये डिक्लेरेटिव के तरीके से भी चेंज हो सकते हैं जैसा हमने लेट में पढ़ा, और ये आम जो इम्पेरेटिव टू और नॉट टू वाले तरीके से भी चेंज हो सकते हैं जैसा कि हमने एक आम इम्पेरेटिव में पढ़ा, इम्पेरेटिव 1 में। और रिपोर्टेड क्लॉज में बिल्कुल वही चेंजेस हैं जो डिक्लेरेटिव में हैं, कोई एडिशनल चेंज इसमें नहीं है। हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ जहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रा ज़्यादा बेहतर वे में समझ आएगी। ज़रा देखिए, ही सेड टू मी यू मस्ट लीव दैट प्लेस या लीव द प्लेस। इसमें यू मस्ट लीव द प्लेस, तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए या तुम्हें जगह छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें चले जाना चाहिए, ये एक सजेशन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको ही सजेस्टेड मी। वैसे टोल्ड भी लिखा जा सकता है लेकिन सजेस्टेड, ही सजेस्टेड मी दैट आई यू, वो उसी तरह प्रोनाउन का जो मेथड होता है चेंज करने का, यू मस्ट लीव दैट प्लेस। मस्ट चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं टेंस वाली चेंज में कि मस्ट चेंज नहीं होता। बाकी अब देखें कोई चेंज नहीं है, आम डिक्लेरेटिव के तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे लेट वाला चेंज हो रहा था सजेस्ट के साथ, बिल्कुल उसी तरह से ये चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें हम दे शुड अपनी तरफ से लगा रहे थे, शुड वगैरह। इसमें मस्ट चूँकि पहले से मौजूद है तो वही आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल देखें। ही सेड टू मी वुड यू हेल्प मी टू डू द सम। क्या तुम मेरी मदद करोगे ये सवाल हल करने के लिए। तो रिक्वेस्ट की गई है ना, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम डू द वर्क। वुड यू सारा ख़त्म हो जाएगा और ये इन्वर्टेड कॉमास भी ख़त्म होकर डायरेक्ट टू हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज होगा, हिम आ गया, हिम, और टू डू, ये टू ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हेल्प हिम डू द सम। वैसे टू डू द सम भी लिख दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, हेल्प हिम डू द सम या हेल्प हिम टू डू द सम ये दोनों आ सकते हैं, क्योंकि हेल्प के बाद ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम हेल्प के बाद जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं तो उसके बाद टू इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव भी आ सकता है और कंप्लीट इन्फिनेटिव भी आ सकता है, मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके सामने है,
कि आई सेड टू हर कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी, ये भी रिक्वेस्ट है, तो आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी अ कप ऑफ टी। मतलब बाकी सारी चेंजेस वैसे ही हैं, ये कुड यू वगैरह ख़त्म होके डायरेक्ट टू लगा के वर्ब के साथ इसका लिंक कर देना है, टू गिव मी अ कप ऑफ टी। अच्छा, अब आप शायद जहन में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, ये क्वेश्चन मार्क वाले हैं, तो अब ज़रा गौर करें कि मीनिंग तो इनके अंदर इम्पेरेटिव वाला है ना, मीनिंग तो इसके अंदर भी रिक्वेस्ट वाला है, इसके अंदर भी रिक्वेस्ट वाला है, तो हमने रिक्वेस्ट के तरीके से इसको कर दिया। लेकिन अब एडिशनली मैं ये आपको बता रहा हूँ कि चूँकि ये इनका पूरा स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव वाला है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव के तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर करें तो वो गलत नहीं है। मतलब इंट्रोगेटिव के तरीके से कैसे कि आई आस्क्ड हर इफ़ शी कुड गिव मी अ कप ऑफ टी, इफ़ शी कुड गिव मी अ कप ऑफ टी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन भी इसको समझा जा सकता है, लेकिन चूंकि इसका प्रीडोमिनेंटली मीनिंग हमारे सामने इंपेरेटिव में आता है तो मैंने इसको इधर इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज़ यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के तरीके से करें तो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए जो कि आप खुद करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर में। खुदा हाफिज़।